हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एब्स्ट्रैक्ट मैथ में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको एक ठोस दिया हुआ है जो एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, यानी अर्धगोले के ऊपर शंकु है। इनकी त्रिज्याएँ यानी दोनों की, अर्धगोले की भी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएँ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, तथा जो शंकु की ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी शंकु की कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में। पाई के पदों का मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई आंसर में आना चाहिए। तो चलो इस ठोस का आयतन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ठोस में हमें कौन कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। तो ठोस के अंदर एक अर्धगोला है और एक शंकु है, तो उनके आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन किस किस के आयतन के बराबर होगा? एक तो होगा अर्धगोले का आयतन और प्लस में एक क्या होगा? शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस में एक शंकु का आयतन। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस में शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ध्यान से, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर से एक तो पाई आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? बटे में 3। तो ऊपर देखो क्या बचा है? पाई बाहर आ गया, 2 आर बाहर आ गई, तो ऊपर 1 आर बचा है और 1 2 बचा है। तो ऊपर तो क्या बच गया? 2 आर, और बटे में कुछ है ही नहीं, 3 कॉमन आ गया। प्लस में इधर क्या बचा? पाई बाहर और आर स्क्वायर बाहर, बटे से 3 भी बाहर, तो खाली क्या बचा है? यहाँ एच बचा है। तो इसको आगे हल करते हैं। पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है क्योंकि पाई उत्तर में आनी चाहिए। आर कितनी है? 1, उसका वर्ग और बटे में 3 गुणा ब्रैकेट में 2 गुणा आर कितनी है अपनी? 1, और प्लस में एच कितना है? वो भी 1। तो ब्रैकेट हल करेंगे तो सबसे पहले देखो पाई 1 का वर्ग 1 होता है और बटे में 3 गुणा ब्रैकेट में सबसे पहले किसका निशान होगा? गुणा का। 2 और 1 की गुणा करेंगे तो 2 प्लस में 1, तो पाई की 1 से गुणा करेंगे तो पाई आएगा, बटे में 3 है, और ब्रैकेट में 2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3 से 3 काट देंगे हम, तो बराबर क्या उत्तर बचा आपका? पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट में। आगे वाला क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है रचेल, उसको एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। जो मॉडल है वो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपको इस आकृति में दिखाया गया है। इस मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल की जो है इनकी यानी शंकु की और उनकी दोनों की त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी? व्यास कितना दिया आपको? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 3 की आधी यानी 3/2 सेंटीमीटर। आगे पूरे मॉडल की लंबाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। और प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर ऊंचा है और ये भी कितना है? 2 सेंटीमीटर ऊंचा। तो पूरे 12 में से 2 और 2 ये 4 घटा दूंगा तो बेलन की ऊंचाई एच है वो आ जाएगी, जो कितनी होगी हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। अब इस मॉडल के अंदर आने वाली हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो इसके अंदर इस मॉडल में जो हवा आएगी वो एक तो बेलन का आकार ले लेगी, प्लस में 2 शंकुओं का आकार लेगी। यानी जो हवा का आयतन होगा वो बेलन के आयतन प्लस में 2 शंकुओं के आयतन के योग के बराबर होगा। तो चलिए हम करते हैं। मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन वो किस किस के बराबर होगा? नंबर 1 बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकुओं के आयतन के बराबर होगा। 2 शंकुओं का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि दोनों में एच है तो शंकु की स्मॉल मान लेंगे और बेलन की हम कैपिटल एच मान लेंगे, प्लस में 2 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये दोनों बाहर हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा है, कैपिटल एच, प्लस में 2 के ऊपर गुणा कर लो, 2/3 बचा, और पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो साथ में क्या बचा है, एच बचा है। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे हम। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है अपने पास, आर दिया हुआ 3/2 और उसका वर्ग, गुणा ब्रैकेट में कैपिटल एच कितना है 8 और प्लस में 2/3, स्मॉल एच कितना है 2 बटे में 1 मान लो ब्रैकेट में। तो अब आगे देखो 22/7, 3/2 का वर्ग है, यानी 3/2 को 2 बार लिख लो, 3/2 गुणा में 3/2 गुणा ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट में पहले गुणा का निशान हल कर लो, गुणा होती है ऊपर की गुणा ऊपर, यानी 2 दूनी 4 और नीचे गुणा नीचे कर देंगे, 4/3 आ जाएगा। अब आगे देखो 22 गुणा 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9 और बटे में नीचे गुणा कर दो इनको, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और गुणा अंदर ब्रैकेट में। देखो अंश बटे हर, हर बराबर होता तो एक हर लिख के ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ देते, लेकिन जब बराबर नहीं है तो हम इसको ऐसे करेंगे, नीचे सीधी गुणा ऊपर तिरछी गुणा। तो सीधी यानी 3 की 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 3 एकम 3, तिरछी करो 8 की 3 से करेंगे तो 8 दिए 24 और प्लस में यहाँ तिरछी 4 एकम 4। अब आगे देखो, आगे कट जाएगा ये गुणा 22 की 9 से मत करो, कटेगा 22 गुणा 9 बटे में 28 और गुणा में ऊपर भी कितना बच गया 28/3, 28 से 28 कट गया, 3 से ये 3 एकम 3, 3 दिए 9, 22 की 3 से गुणा करेंगे तो 22 दिए 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गुलाब जामुन दिए हो आपको, उसमें उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। हमें 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होती है ये निकालना है, जबकि जो प्रत्येक गुलाब जामुन का आकार दिया वो बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। इसकी कुल लंबाई दी हुई 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ 2.8 सेंटीमीटर। हालांकि यह आकृति वैसे गुलाब जामुन नहीं होती, चमचम बोला जाता है, लेकिन क्वेश्चन में इसको गुलाब जामुन का है तो हम गुलाब जामुन ही मानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक गुलाब जामुन का आयतन निकालूंगा। तो एक गुलाब जामुन का आयतन किस किस के आयतन के बराबर होगा, एक तो बेलन का आयतन प्लस में 2 अर्धगोलों का आयतन। उसके बाद में फिर 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए 45 से गुणा कर देंगे और उसका 30% निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें चीनी की चाशनी निकालनी है, वही आपका क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन, तो एक गुलाब जामुन किस आकार का है, एक तो बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन प्लस में 2 अर्धगोलों का आयतन। अब देखो ध्यान से, अब एक बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 गुणा अर्धगोलों का आयतन की क्या सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ देखो पूरे जो इसकी गुलाब जामुन की लंबाई वो 5 सेंटीमीटर दी हुई थी और इनका व्यास 2.8 है, तो तिरछे जो आर है ना वो उसकी आधी 2.8 की आधी यानी 1.4 हो गई। तो पहले आर लिख लेते हैं, यहाँ 1.4 पॉइंट उड़ाएंगे तो बटे में 1 अंक का तो 1 0 लगा देंगे, यानी आर हम 14/10 लेंगे। अभी 10 को और 100 को और 1000 आ जाए, बटे में काटना नहीं है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में फिर क्या है डायरेक्ट 10 का 100 का 1000 का भाग देना आसान होता है, क्योंकि 10 का भाग देने के लिए 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इसी तरीके से 100 में भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये 10 आए तो काटना नहीं है हमें। तो अब इधर से तिरछा 1.4 हो गई, ये भी 1.4 हो गई, टोटल हो गई दोनों ही 2.8। तो पूरे 5 में से 2.8 घटाऊंगा तो बेलन की ऊंचाई वो कितनी बच जाएगी 2.2। तो इसको भी पॉइंट उड़ाओ और 22/10 लिख लेंगे इसको भी, बेलन की ऊंचाई को। तो अब थोड़ा आगे करते हैं, दोनों में कॉमन देखो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा है एच प्लस में 2 दूनी गुणा करो 4 और बटे में 3, पाई बाहर 2 आर बाहर 1 आर अंदर रहेगी।
इसको थोड़ा हल कर लो। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर कितनी अपने पास 14/10, 14/10 गुणा 14/10 और ब्रैकेट में स्मॉल एच, एच कितनी है 22/10 प्लस में 4/3 और गुणा में आर कितनी है 14/10। अब इसको हल करते हैं थोड़ा, ये तो काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसको गुणा करेंगे 22 दूनी 44 गुणा 14 में 10 की 10 से गुणा करेंगे तो 100। अब इसको भी देखो हल करेंगे थोड़ा, 22/10 प्लस में 14 की 4 से गुणा कर लो 56 और 3 की 10 से करेंगे तो 30, ब्रैकेट है बंद। इसको थोड़ा आगे और करते हैं हल। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास ये आ गया 44 गुणा में 14 बटे में 100 और गुणा इधर देखो। अब ब्रैकेट में अंश बटे हर, यहाँ 10 है हर, यहाँ हर 30 है। हर बराबर नहीं है लेकिन हम हर बराबर कर सकते हैं। 10 को मैं 30 बना सकता हूँ, यानी ऊपर नीचे, यहाँ नीचे भी 3 से गुणा कर दूँ, ऊपर भी 3 से गुणा कर दूँ तो मान में फ़र्क आएगा नहीं, लेकिन हर क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऊपर गुणा करें 22 दिए 66 और बटे में 10 दिए 30 और प्लस में ये क्या हो गया 56 बटे में 30। अब हर बराबर होते हैं तो अब कैलकुलेशन करनी आसान होती है। 44 गुणा 14 बटे में 100 और गुणा, अब हर बराबर है तो क्या करेंगे, एक हर लिख लेंगे और ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी 66 प्लस में 56। अब इसको आगे हल करो, 44 गुणा 14, ये गुणा नहीं करेंगे काट देंगे, लास्ट में जाकर गुणा करनी है हमें। तो करो 6 और 6 12 का 2 हासिल, 1 6 5 11 और 1 12 बटे में 30। ये आ गया हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन। तो अब हमें निकालना है 45। एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आया है, एक गुलाब जामुन का आयतन वो कितना आ गया 44 गुणा 14 बटे में 100 और गुणा 122 बटे में 30। अब निकाल लेंगे हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो वो क्या होगा, 45 से गुणा कर देंगे, 44 गुणा 14 बटे में 100 और गुणा में 122 बटे 30 और गुणा में 45 और बटे में मान लो 1। तो ये 45 कट रहा है, अभी 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 45, इसको 5 से काटो 5 6 के 30, अब 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और इसको 3 से काटेंगे 3 दिए 9। अब यहाँ ये काट दो, 2 एकम 2 और इसको काट दो कितनी बार 7 बार, 2 7 14। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन गुणा कर लो, 7 चौके 28 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 308 और गुणा में इधर कितना बच गया, ये 122 की गुणा कर लो 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और बटे में बच गया 100। ये आ गया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब हमें निकालनी चीनी की चाशनी, तो इसका 30% निकाल देंगे हम, तो वो आ जाएगी चीनी की चाशनी। तो चलिए देखते हैं चीनी की चाशनी की मात्रा कितनी होगी। तो चीनी की चाशनी जो भी आयतन है 45 गुलाब जामुनों का, 308 गुणा में 366 बटे में 100, उसका कितना निकालना है हमें 30%। तो देखो का निशान हटाएंगे हम और किसका लगा देंगे उसकी जगह, गुणा का लग जाएगा। 30 और % का निशान हटाते हैं और बटे में क्या लग जाएगा 100, 1 0 से 1 0 काट लो। अब इन सब की ऊपर वालों गुणा करके और बटे में नीचे 1000 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 308 की गुणा कर लो 366 से, तो 308 की गुणा कर रहा हूँ मैं इधर 366 से, तो 6 8 48 और 6 दिए 18, फिर 6 से करूँगा तो ये 18 48 आएगा। फिर मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 8 24 और 3 दिए 9, तो यहाँ आ गया 8 8 और 4 12 हासिल है 1, 8 4 12 4 16 और 1 17 हासिल, फिर 1 8 10 रे 11 और 1 12, फिर हासिल 1 9 और 10 और 1 हासिल 11। तो 11 27 और 28 गुणा 3 हो रहेगी और बटे में 1000। अब 3 से गुणा और कर लो, फिर 1000 से भाग देने का मतलब 3 अंक छोड़कर क्या लगा दूंगा पॉइंट, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए
11, 27, 28 की 3 से गुणा करता हूँ। 11, 27, 28 इसकी गुणा 3 से, तो 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, 2 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 की 1 से करूँगा 3, फिर 3 की 1 से करूँगा 3, ये आंसर आ गया आपका 3 3 8 2 8 4 बटे में 1000। अब 1000 का भाग देना तो इधर से 3 अंक छोड़कर पॉइंट 338 284 यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो एग्जैक्ट आंसर तो ये है, लेकिन आपको लगभग निकालनी थी, तो लगभग आ जाएगी ये 338 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।